छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में पूरी तरह से प्रभुत्व संपन्न कोई राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा था। जो राज्य के अलग अलग राजाओं के अधीन थे, उनकी कुल संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, कोसी, कौशल, भज्जी, मल्ल, छेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मच्छ, सौरसेन, अश्व, अवंती, गंधार, कम्बोज। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था, वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, राम गाम के कोहली, अलकप के बुली, केश पुत्र के कालान, रेश पुत्र के कलिंग, पलवन के मौर्य, भग वर्ग जिनकी राजधानी सिंसु मारगिरी थी। सिद्धार्थ गौतम के समय राजा बनने की बारी शुद्धोधन की थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में स्थित था। वह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल राज्य अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कौशल राज्य की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य के लिए अनेक कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग असंभव हो गया था। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राजा था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल राज्य कृष्णजीत, मगध राज बिंबिसार दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। शाक्य की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। संभव है यह नाम महान बुद्धवादी मुनि कपिल के नाम पर पड़ा होगा। कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था। शेहनु उसका पुत्र था। शेहनु का विवाह कच्चाना से हुआ। कच्चाना के 5 पुत्र पैदा हुए। शुद्धोधन, शुक्लोधन, धृतोधन, अमितोधन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त शेहनु की 2 पुत्रियां भी थीं, अमिता और पमिता। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था, जिसके पिता का नाम अंजन था और माँ का सुलक्षणा। अंजन कोहलीय था, देवदह नाम के गांव में रहता था। शुद्धोधन एक महान योद्धा था। जब शुद्धोधन ने सैन्य पराक्रम का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की अनुमति मिल गई। शुद्धोधन ने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की छोटी बहन थी। शुद्धोधन एक धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े खेत थे और बहुत सारे नौकर चाकर। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए वह 1000 हल चलाता था। उसका जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण था और अनेक महल थे। थैंक यू सो मच।